तरह की मशीन लगी होगी तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं होगा। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ जिला जैसलमेर, आप जाकर के पता करिए, वर्षों से गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, सर्जन उपलब्ध नहीं है। फलोदी के हॉस्पिटल में मैंने जन सहयोग से सीटी स्कैन मशीन लगवा दी, लेकिन उसको ऑपरेटर भी ठीक तरह से राजस्थान सरकार उपलब्ध कराने में विफल रही है। इस तरह से अगर दवाओं के दृष्टिकोण से देखो, मुफ्त दवाएं देने वाली ये सरकार, अधिकांश दवाएं जो है वो मार्केट में गवर्नमेंट के स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं। ये सरकार पूर्णतया चिकित्सा के क्षेत्र में विफल रही। वो अब अपने आप का सेल्फ सर्टिफिकेशन इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से करना चाहती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से देखें, राजस्थान की सरकार कृषि के क्षेत्र में पूर्णतः विफल रही। बाजरा, जो राजस्थान जिसका सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला प्रदेश है, उस राजस्थान में बाजरा उत्पादन करने वाले किसानों के साथ में धोखा करने का काम इस सरकार ने किया। राजस्थान के पड़ोस में गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में सभी जगह बाजरे की खरीद एमएसपी पर हुई और एमएसपी पे खरीद होने के कारण से वहां के किसान को 2250 रुपए से ज्यादा प्रति क्विंटल का मूल्य मिला। लाभकारी मूल्य माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मिला। जबकि राजस्थान सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक होने के बावजूद राजस्थान का किसान 1000 रुपए से 1200 रुपए प्रति क्विंटल में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हुआ और उस मजबूरी के चलते हुए राजस्थान के किसानों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाली ये सरकार अपने आप को कृषि के क्षेत्र में सफलता के साथ में काम करने का सर्टिफिकेट देगी। आज जिस तरह के हालात राजस्थान में धरातल पर पिछले 1 महीने में परिवर्तन यात्रा और उसके अतिरिक्त भी मुझे राजस्थान के हर एक जिले में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। बिजली न होने के कारण से, राजस्थान में बिजली समय पर न मिलने के कारण से किसान की फसल जो वो बच्चे के समान पालता है, वो फसल देखते देखते जल गई है और वो खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। समय पर बरसात न होने के चलते हुए और असमय बरसात हो जाने के चलते हुए दोनों तरह से राजस्थान में किसान की फसल बर्बाद हुई। लेकिन पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के चलते हुए और बाद में सरकार से उचित निर्देश न मिलने के चलते हुए आज भी राजस्थान में गिरदावरी और गिरदावरी के बाद में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाए और उसके चलते हुए राजस्थान में आज किसान के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि उसको फसल का मुआवजा, फसल बीमा जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मिले हैं, वो मुआवजा मिल पाएगा या नहीं। राज तो रूसा है और राम भी रूसा, और राम तो रूसा ही है, राज भी रूसा हुआ राजस्थान के किसानों को दिखाई दे रहा है। भाजपा के सरकार के समय में 10,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति किसान एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाती थी, 852 रुपए। सरकार ने उसको बंद किया, 4.5 साल तक उसको बंद रखा और उसके बाद में एक शगुफा छोड़ा कि हम किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मार्च में घोषणा की और उसके बाद में जब उसके रूल्स क्लियर किए तब कहा कि केवल 15 वर्ष पावर तक ही देंगे। पूरे पश्चिमी राजस्थान में जहाँ 400 फुट से नीचे से किसान पानी निकालता है, वहाँ किसान बिजली में 15 वर्ष पावर से ज्यादा की मोटर यूज करता है। उस सब को बाहर कर दिया और उसके बाद में जिनको कहा था, जिनके मन में आशा जगाई थी, उनको बिजली फ्री देने की बात की। मार्च में नहीं दी, अप्रैल में नहीं दी। अप्रैल में घोषणा की कि जो राहत शिविर में आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको देंगे। मई जून जुलाई में राहत शिविर चलाए, जुलाई में बरसात होने के बाद में देने की बात की और जब फ्री बिजली देने का समय आया तब बिजली गायब हो गई और किसान के साथ में एक बार फिर धोखा हुआ। किसान एक बार फिर ठगा गया। एक तरफ हर एक किसान के जेब से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जिसके पास था, ऐसे किसान के जेब से 10,000 रुपया प्रति माह वर्ष के हिसाब से 40,000 रुपए निकालने का काम इस सरकार ने किया और दूसरी तरफ उसको फ्री बिजली का के नाम पर एक धोखा और परोसने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। 19,000 किसानों की जमीन राजस्थान में नीलाम और उस नीलामी के बाद में 4.5 साल बीत जाने के बाद सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव, अंतिम विधानसभा सत्र में एक कानून लेकर के आती है और जिस कानून में कहती है कि अब किसान की जमीन नीलाम नहीं हो पाए। वो किसान का 4.5 साल तक जिन किसानों की जमीन नीलाम हुई, आज उनके परिजन और वो किसान ये प्रश्न पूछते हैं कि जो काम आप 4.5 साल तक कर सकते थे वो आपने क्यों नहीं किया। जब आपने 10 दिन तक कर्ज माफी का वादा किया था और आप ये जानते थे कि आप कर्ज माफी नहीं कर पाएंगे, आप ये जानते थे कि आपने और आपके आला कमान ने मिलकर के झूठ बोलने का पाप किया, किसानों के साथ धोखा किया, कम से कम अपनी उस नाकामी और विफलता और अपने उस झूठ पर पर्दा डालने के लिए
कम से कम आप ये कानून तो 4.5 साल पहले ला सकते थे। उन 19,000 किसानों के अतिरिक्त जिन 2,000 किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, आज उसके परिजन खून के आंसू बहाते हुए ये प्रश्न करते हैं कि ये 4.5 साल तक सरकार किसका इंतजार करेगी। पहले पेपर लीक से लेकर के 17वें पेपर लीक तक सरकार और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये दावा करते थे कि न इसमें अधिकारी सम्मिलित है, न इसमें कोई राजनेता सम्मिलित है। लेकिन 18वें पेपर लीक के बाद जब मैं आप सब पत्रकार मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने एक प्रचंड आंदोलन खड़ा किया, तब आप लोगों ने जिस निष्पक्षता के साथ उस आंदोलन को साथ दिया, राजस्थान के युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ जिस तरह से आप लोगों ने खड़े रहना स्वीकार किया, आपके कारण से जो दबाव बढ़ा उसके कारण से राजस्थान सरकार को ठीक से जांच करानी पड़ी। और जांच 2 ही कदम चली। पहले कदम में सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि अधिकारी सम्मिलित नहीं है, आरपीएससी के माननीय सदस्य ने रिकॉर्ड बनाया और राजस्थान की आरपीएससी की प्रतिष्ठा के ऊपर ताली पोतने का काम किया। और दूसरा कहते थे कि नेता सम्मिलित नहीं है। राजस्थान सरकार में माननीय मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे हुए माननीय एक जो है वो पैसे देते हुए पकड़े गए और फिर उसमें जांच में जो है लीपापोती करके उनको बचाने का षड्यंत्र भी आप सबके सामने। तीसरे कदम जांच चली नहीं या चलने दी नहीं गई, अन्यथा अनेक सफेद कुर्ते वाले सफेद पोश राजनेता जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके गिरेबान तक उस जांच की आंच जो है वो पहुंचने वाली। सरकार ने कहा कि हम शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देंगे। अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था ये रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार और ये रोजगार की चर्चा करने वाली सरकार निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं को इस प्रश्न का जवाब देने की अधिकारी है।